नमस्कार, मैं सुनील। हाउ टू मार्केट माई केमिस्ट शॉप। मैं अपनी केमिस्ट शॉप की मार्केटिंग कैसे कर सकता हूँ, आखिर ये मार्केटिंग क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। जितनी भी बड़ी कंपनियों की मेडिसिन आप अपने स्टोर पर बेचते हैं, क्या वो पहले दिन से ही इतनी बड़ी थी? नहीं, उन्होंने मार्केटिंग कर करके और आपके पास अपने मेडिकल रैप्स को भेज भेज के अपने आप को मार्केट किया और परिणाम इतना बड़ा कस्टमर बेस बनाया और इतनी बड़ी सेल्स को अचीव किया। क्या आपके बिजनेस में, आपके रिटेल बिजनेस में इतना बड़ा कस्टमर बेस और बड़ी सेल्स है? अगर नहीं, तो आपको मार्केटिंग की सख्त ज़रूरत है। मार्केटिंग एक्चुअली आपके ब्रांड को बिल्ड करता है। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए आपको बटर खरीदना है, तो सबसे पहले आपके माइंड में कौन सा नाम आएगा? ऑब्वियसली अमूल बटर। तो ऐसे ही आपके लोकल एरिया में किसी पेशेंट को, किसी कस्टमर को हेल्थ केयर से रिलेटेड कुछ सामान चाहिए या मेडिसिन चाहिए, तो उसके माइंड में क्या आपकी केमिस्ट शॉप का नाम आएगा? अगर नहीं आएगा तो इट मीन्स आपको मार्केटिंग की सख्त ज़रूरत है। मार्केटिंग आपके ब्रांड को बिल्ड कर देगा और आपके केमिस्ट शॉप का नाम आपके लोकल एरिया के लोगों के दिमाग में, याददाश्त में घुस जाना चाहिए, तभी आप अपने आप को एक ब्रांड बना पाएंगे। इस वीडियो में लाया हूँ मार्केटिंग स्ट्रेटजी के वो 5 स्पेशल पॉइंट्स जिससे आप अपनी शॉप को मार्केट कर सकते हैं, वो भी अपनी शॉप पर बैठे बैठे और बिना कस्टमर के पास पहुँचे कम खर्चे में आप अपनी शॉप को मार्केट कर सकते हैं। एक्चुअली वीडियो 2 पार्ट में होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, आपके समय को ध्यान में रखते हुए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की इच्छा रहती है मेरी, इसलिए वीडियो को 2 पार्ट में बनाया गया है। पहले पार्ट में मैं आपको 4 स्ट्रेटजीज़ वो शेयर करूंगा जिससे आप, अगर आप पुराने केमिस्ट हैं या नए हैं, आपकी जो मार्केट है अभी फ़िलहाल, जो आपकी मार्केट बनी हुई है, उसको सेव करने के लिए, उसको बचाने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, वो 4 स्ट्रेटजीज़ आपको मैं शेयर करूंगा। और इसके बाद अगले पार्ट में मैं आपको 5 स्ट्रेटजीज़ ऐसी दूंगा जिससे कि आप अपनी मार्केट को बना सकते हैं, अपनी केमिस्ट शॉप की मार्केट को बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मार्केट को सेव करने के लिए रिटर्न पॉलिसीज़ ऑलवेज रिमेन सॉफ्ट। मेडिसिन के बिजनेस में कुछ ना कुछ मेडिसिन हमेशा रिटर्न आती रहती हैं। हर कस्टमर को नाराज़ करने की बजाय आप जो मेडिसिन बिक सकती है उसे रिटर्न लेने में देर ना करें, क्योंकि बात चाहे छोटी सी भी हो लेकिन आपकी मार्केट ख़राब करने के लिए बहुत है। कस्टमर अपना नुकसान सब कस्टमर्स को, दूसरे कस्टमर्स को बताता है और हो सकता है फ़ायदा वो किसी को भी ना बताए। लेकिन अगर आपकी रिटर्न पॉलिसी हार्ड होगी तो आपकी मार्केट ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए अपनी रिटर्न पॉलिसी को सॉफ्ट रखें और जितना हो सके कस्टमर से रिटर्न लेते वक्त ज़्यादा देर ना लगाएं और उन्हें उसका बेनिफिट तुरंत दें। तो पॉइंट नंबर 1 इज़ क्लियर, आपको रिटर्न पॉलिसी को सॉफ्ट रखना है अपनी मार्केट को बचाने के लिए। पॉइंट नंबर 2 है ऑलवेज मेंटेन स्टॉक। स्टॉक मेंटेनेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लीजिए किसी कस्टमर को 2 से ज़्यादा बार उसकी रिक्वायर मेडिसिन नहीं मिली, तो हो सकता है कि वो आपके बारे में गलत प्रचार शुरू कर दे। क्योंकि जब 2 कस्टमर आपस में बात करते हैं तो इस तरह कहा जाता है कि फ़ला मेडिकल स्टोर से मुझे कभी दवाई ही नहीं मिली, या मुझे मेरी रिक्वायर कोई भी मेडिसिन नहीं मिली। तो इस तरह से हो सकता है कि नया कस्टमर आपके पास आने से पहले ही दूसरे केमिस्ट पे स्विच कर जाए। तो ये भी आपकी मार्केट ख़राब करने के लिए बहुत है। अगर आप अपना स्टॉक मेंटेन रखते हैं तो आप अपनी मार्केट को ख़राब होने से बचा सकते हैं और नए कस्टमर को भी एक्वायर कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 इज़ क्लियर, आपको आपकी स्टॉक मेंटेन रखना है मेडिसिन का। पॉइंट नंबर 3 है बी अलर्ट टू सेल जेनरिक एंड सर्जिकल गुड्स। जेनरिक मेडिसिन और सर्जिकल गुड्स को बेचते वक्त आपको ध्यान रखना है कि कहीं आपका कंपटीटर आपसे सस्ता तो नहीं बेच रहा, क्योंकि ये अकेला सिर्फ प्राइस डिफरेंस ही आपकी मार्केट को बुरी तरह से बिगाड़ देगा। इसलिए ध्यान रखें कि सर्जिकल गुड्स और जेनरिक मेडिसिन को बेचते वक्त आपको प्राइस का खास ध्यान रखना है, और ये हो सके तो अपने एरिया के केमिस्ट के साथ मिलकर आप प्राइस तय कर लें, या फिर मोनोपोली जेनरिक मेडिसिन को बेचकर भी आप अपनी मार्केट को बचा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 इज़ क्लियर, आपको जेनरिक मेडिसिन और सर्जिकल गुड्स को बेचते वक्त प्राइस का खास ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 4 है नेवर गिव एक्सपायर्ड, डैमेज और ब्रोकन मेडिसिन टू एनी कस्टमर। किसी भी कस्टमर को आप एक्सपायर्ड, डैमेज या ब्रोकन मेडिसिन बिल्कुल ना दें, क्योंकि ये अकेला पॉइंट ही आपकी सालों की बनी मार्केट को बर्बाद कर सकता है बिल्कुल, और थोड़े से कुछ रुपयों के लिए नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। तो इसलिए अपने किसी भी कस्टमर को एक्सपायर्ड, डैमेज या ब्रोकन मेडिसिन बिल्कुल ना दें।
Point number 4 is clear.